ओं गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्याय भक्ति योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति रूपी अमृत धारा का ही पान करेंगे, क्योंकि इस 12वें अध्याय को भगवान ने धर्म्यामृतम इदम अर्थात धर्म की अमृत धारा ही बताया है। गीता में वेदों के समान ही 3 कांड आए हैं। कर्म कांड, जिसका दर्शन हम लोगों ने गीता के 6ठे अध्याय तक सिद्धांत के रूप में किया था। 3 भाग इस गीता में भी आए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और गीता के 6ठे अध्याय तक जीवन सिद्धांत के रूप में निष्काम कर्म को ही हम लोगों ने जाना है। 7वें अध्याय से ही उपासना कांड अर्थात भक्ति योग प्रारंभ हो गया है, जो इस 12वें अध्याय में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर जाकर के ज्ञान कांड की प्रारंभ हो। 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही स्वयं ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान दे रहा हूँ जिसको जानकर तू मेरी संपूर्ण विभूति बल एवं सबके आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को भली भांति समझ जाएगा। इस प्रकार भगवान अपनी भक्ति धारा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन के 8 प्रश्नों का भगवान जवाब देते हैं एवं पुनः 9वें अध्याय में भक्ति की गंगा प्रवाहित करते हैं। 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो 11वें अध्याय में अपनी विभूतियों को विश्व रूप दर्शन के रूप में दिखा ही दिया है। एकाग्रता से समग्रता तक की जो यात्रा है, 6ठे अध्याय में भगवान ने एकाग्रता सिखाया और 7वें अध्याय से फिर भक्ति योग को प्रारंभ किया है। इस अध्याय में, इस 12वें अध्याय में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि हे भगवान, आपको सगुण भक्त पसंद है अथवा निर्गुण भक्त। इसी प्रश्न का उत्तर जो भगवान ने दिया है वह मानो अमृत की धारा ही प्रवाहित हो रही है। अर्जुन की तो मानो समाधि ही लग गई है। वह अगले 73 श्लोकों तक वह कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप भगवान के कथन का श्रवण कर रहा है। भगवान 12वें अध्याय में जो अमृत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक अर्जुन श्रवणामृत को आनंद में ही डूबा रहता है। गीता में इतनी देर अर्जुन कभी चुप नहीं रहा। इसका अर्थ है कि हमें भी इस अमृत धारा का श्रवण करते समय पूरी एकाग्रता रखनी चाहिए। भगवान से प्रश्न करते हैं अर्जुन, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुर्पासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपके 2 प्रकार के भक्त हैं। एक जो निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, तथा दूसरे जो अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं, अर्थात एक सगुण भक्त है तो दूसरा निर्गुण भक्त। दोनों में श्रेष्ठ योगवेता कौन है? अर्जुन ने यह प्रश्न कर भक्त वत्सल भगवान के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। यह तो वही बात हो गई कि किसी माँ के 2 बेटे हों और उससे कहा जाए कि तू एक बेटा को चुन ले, तो उससे माँ को कितनी कठिनाई हो जाएगी। तो यही बात भगवान के सामने भी उत्पन्न हो गई है। एक बेटा नीति धर्म एवं कर्म पथ पर अडिग होकर परमात्मा के सृष्टि की सेवा में लगा हुआ है। वह तप द्वारा नाना प्रकार के कष्टों को झेलता हुआ भी अपने परमात्मा के कार्यों को संवारने में लगा है, अर्थात निरंतर साधना द्वारा निराकार ब्रह्म को खुश करना चाहता है। कर्तव्य कर्म में डूबा रहने से वह परमात्मा से दूरी भी सहन कर सकता है। दूसरा बेटा परमात्मा के साकार रूप को ही पूजने वाला है और भजने वाला है, और वह एक पल के लिए भी परमात्मा से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह ब्रह्म के साकार विग्रह की सेवा में ही अपना समय बिताता है। इन दोनों बेटों में किसी का चुनाव करना हो तो परमात्मा यही कहेगा कि मैं तो दोनों से ही प्यार करता हूँ, लेकिन जो मुझे छोड़कर कभी नहीं रहा उसका त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। रामायण में राम के सगुण रूप में
सेवा करने वाले लक्ष्मण जी हैं और निर्गुण रूप में सेवा करने वाले भरत जी हैं। लक्ष्मण कभी राम से अलग नहीं रह सकते, भरत राम से दूर रहते हैं लेकिन काम राम का ही करते हैं, स्नेह राम में ही जुड़ा रहता है। भरत सभी जीवों के कल्याण के लिए और राम की प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भरत सभी के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, सबका भरण पोषण करने के लिए विश्व रूप भगवान की आराधना करते हैं। राम वन में तपस्या करते हैं और भरत राज्य में करते हैं, अर्थात तपस्वी जीवन जीते हुए भी भगवान का स्मरण करते हैं। लक्ष्मण राम से अलग नहीं रह सकते। बन जाने के समय भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया कि माता पिता की सेवा करो, परिवार एवं राज्य के लोगों की सेवा करो, तो मेरी सेवा हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी राम से अलग होने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुर पितु मातुन जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर्य की सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कृति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से प्रभु चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह कभी त्यागने के योग्य है? इस प्रकार लक्ष्मण जी की साकार ब्रह्म की उपासना प्रकट होती है। लक्ष्मण जी सगुण भक्ति के उदाहरण है और भरत जी निर्गुण भक्ति का। दोनों ही भगवान को प्रिय हैं, लेकिन भगवान लक्ष्मण जी का त्याग नहीं कर सके। यही सगुण भक्ति की विशेषता है। निर्गुण को भी सगुण का आधार लेना पड़ता है। भरत जी जब राम को मनाने जंगल में गए तो राम जी ने उनके कर्तव्य को समझा दिया और कहा कि आपको मेरे लिए राज्य करना ही होगा। भरत ने कहा, राज्य तो मैं करूंगा, लेकिन आधार क्या होगा? तो भगवान ने उनको अपना खड़ाऊ निकाल करके दे दिया। निर्गुण उपासक को भी यहाँ पर सगुण का आधार चाहिए। निर्गुण उपासक के प्रतिरूप भरत जी ने भी सगुण रूप खड़ाऊ का सहारा लिया। निर्गुण को भी सगुण की आर्द्रता चाहिए। सगुण भी निर्गुण के अभाव में दोषयुक्त हो जाता है। अब सगुण और निर्गुण के संबंध में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उस पर विचार करते हैं। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनोये मा नित्यं युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित, बैर भाव से रहित होकर जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे श्रेष्ठ जोगी हैं। यह मेरा अभिमत है, अर्थात सगुण ब्रह्मोपासक ही श्रेष्ठ है। अब भगवान निर्गुण ब्रह्म के उपासकों के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि लोग अपनी इंद्रियों को भली भांति बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को निरंतर श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक सर्वभूत हिते रता, अर्थात संपूर्ण भूतों के कल्याण में लगे रहते हैं। सब में समान भाव रखने वाले जोगी भी मुझको ही प्राप्त करते हैं।
हे अर्जुन, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी मुझे प्रिय हैं, परंतु यह साधन बहुत कठिन है, क्योंकि उन निरंतर ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा जो साधन अपनाया जाता है उसमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि वे स्वावलंबी होते हैं। वे भक्त अपने कर्म के बल पर संसार सागर से पार जाने के लिए साधन करते हैं। उन्हें अपने मार्ग में कठिन विघ्नों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप पर भरोसा रखने वाले देहाभिमानियों के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति दुखपूर्वक की जाती है। परंतु हे अर्जुन, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं सुखपूर्वक शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। भगवान यह कहना चाहते हैं कि सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग दोनों ही मुझे ही प्राप्त करते हैं, मगर सगुण मार्ग श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से कहना चाहता है कि भगवान के सगुण मार्ग अर्थात शरणागति का मार्ग अपनाने से जीव सहज रूप में ही संसार सागर को पार कर जाता है। इसमें साधन एवं संचालक स्वयं आराध्य देव ही होते हैं, अतः साधक हर विघ्न को सहजता से ही पार कर जाता है। सगुण उपासकों की इंद्रियां भी मारक नहीं तारक ही सिद्ध होती है, क्योंकि सगुण उपासक की सभी इंद्रियां आराध्य की सेवा में ही लगी रहती हैं। आंखें दर्शन का आनंद लेती हैं, कान भजन एवं सत्संग का सुख देते हैं, तो हाथ भगवान के सेवा कार्य में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ निर्गुण ब्रह्म के उपासकों के लिए इंद्रियां विघ्न स्वरूपा होती हैं, उनके साधना में विक्षेप उत्पन्न करती हैं। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है और बंदरिया का बच्चा मां को स्वयं पकड़ता है, वैसे ही सगुण साकार साधक को भगवान स्वयं पकड़े रहते हैं, जबकि निर्गुण उपासक भगवान को पकड़ते हैं। अतः बिल्ली के बच्चे के समान सगुण साधक अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भार परमात्मा पर है। सगुण उपासकों का अज्ञान भगवान मिटाते हैं और निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान को स्वयं प्राप्त करते हैं। विकार से युक्त शरीर में पूर्ण ज्ञान टिकना कठिन होता है, अतः निर्गुण उपासकों को गिरने का भय अधिक होता है। सगुण उपासक अपना ज्ञान अज्ञान सब कुछ ईश्वरार्पण कर देते हैं, जिससे उन्हें गिरने का खतरा नहीं होता। ये भगवत प्रेम एवं विश्वास से सुरक्षित रह जाते हैं। सगुण उपासक भोगों की कामना नहीं करता, जिससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं है। जो भी मिला अथवा नहीं मिला उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता ही नहीं। वह तो भगवत कृपा को ही सब कार्यों का फल और कारण मानता है। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वैशेष संशयम। यहाँ भी भगवान सतत स्मरण पूर्वक कर्म करते हुए मन बुद्धि को अर्पण करने की बात कहते हैं। मन बुद्धि को भगवान को कैसे अर्पित किया जाए, मन को क्या भाता है, प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति। मन सदैव संसार में ममता आसक्ति सुख भोगने की इच्छा एवं आशा में लगा रहता है, मगर वही मन भगवान में प्रेम करे, भगवान की आसक्ति में डूब जाए, भगवान को ही पाने की आशा एवं इच्छा करे, फिर इंद्रियों के सारे विकार ही नष्ट हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो सहज रूप में भगवान में लग जाएगा। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि परमात्मा ही चाहिए तो उसके लिए ही वह प्रयत्न करेगी। बुद्धि का भी संपूर्ण सहयोग मन को जब प्राप्त हो जाता है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक मन बुद्धि को मुझ में ही लगा दो, फिर तुझे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अर्जुन पहले ही कह चुका है कि मन को बसीभूत करना वायु को बस में करने के समान कठिन है। इसलिए भगवान फिर दूसरी व्यवस्था देते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थापित नहीं कर पाता है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो।
भगवान यहाँ कौन सा अभ्यास योग की बात कर रहे हैं? किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। योग का अर्थ समता है। अतः समभाव से निरंतर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भगवान का नाम जप, कीर्तन, लीला चिंतन, कथा श्रवण, धर्म शास्त्रों का अध्ययन आदि कर्म की बार बार पुनरावृत्ति ही अभ्यास योग कहलाता है। अभ्यास के द्वारा मन वशीभूत हो जाता है। जब भी मन भटके उसे खींचकर पुनः परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। इसी को अभ्यास योग कहते हैं। अभ्यास से अर्थात कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करने से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाता है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। रस्सी जैसे कोमल वस्तु से रगड़ खाकर यदि पत्थर पर निशान बना देती है तो अभ्यास से मंद बुद्धि वाला भी विद्वान बन जाता है। अतः परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अर्जुन को भगवान एक और विकल्प देते हैं, कहते हैं कि एक और उपाय है कि हे अर्जुन, यदि तुमसे अभ्यास भी नहीं होता है तो तू केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भगवान यहाँ भगवदर्थ कर्म परायण होने की बात कहते हैं, अर्थात स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही परम आश्रय समझकर उन्हीं के निमित्त यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करना, लौकिक अथवा पारलौकिक संपूर्ण कर्मों को भगवत प्राप्ति के लिए ही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यही अभ्यास का विकल्प है। अब भगवान जो है अर्जुन को अंतिम चौथा विकल्प देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मेरे लिए कर्म करने के परायण नहीं हो पाता है तो एक और सहज उपाय है जिससे तू मुझे प्राप्त कर सकता है। बस तू अपना मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो, इससे भी तू मुझको प्राप्त कर लेगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने कर्मों के फल की इच्छा का पूर्णतः त्याग कर दो। कर्म फल के रूप में किसी भी सुख की कामना मत करो, और यह तभी संभव है जब तुम यतात्मवान बनो, अर्थात शरीर, इंद्रियां तथा मन को नियंत्रित कर लो। कर्म करो मगर फल के बारे में सोचो भी मत। संपूर्ण कर्म फल का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल का त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति अर्थात सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। सर्व कर्म फल त्याग का व्यापक अर्थ है प्राप्त कर्म फल में ममता न करना, अप्राप्त फल की इच्छा न करना, दिखाई देने वाला फल में आग्रह अथवा आसक्ति न रखना और अदृष्ट फल की आशा नहीं करना। और जब सभी प्रकार की कामना एवं आसक्ति मिट जाती है तो परमात्मा के चरणों में रति स्वभावतः हो जाती है, जिससे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब साधना के विकल्पों को क्रमबद्ध करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। आसक्ति एवं फलेच्छा के कारण ही दुख रूप संसार से संबंध उत्पन्न होता है और कर्म फल त्याग से आसक्ति एवं फलेच्छा का नाश होता है, जिससे कर्म फल त्याग सबसे श्रेष्ठ घोषित किया गया है। वास्तव में मनुष्य जड़ता के कारण ही बंधन में पड़ता है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन से जड़ता का नाश होता है। कर्म योग की साधना से अर्थात कर्म फल के त्याग से जड़ता का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। इसी कारण से गीता में कर्म योग की अर्थात कर्म फल त्याग को सबसे उत्तम एवं सरल उपाय माना गया है। भगवान ने यहाँ कल्याण के 4 साधन बताए हैं: समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और सर्व कर्म फल त्याग। इनमें से कोई एक भी उपाय को भली भांति अपना लिया जाए तो कल्याण निश्चित है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी सच्ची श्रद्धा एवं योग्यता के हिसाब से जो भी साधन अच्छा लगे उसे अपना कर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को ही श्रेष्ठ बतलाकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की ही आज्ञा दी। इसके तहत 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के लिए 4 साधन बतलाए हैं। अब 13वें से 19वें श्लोक तक
इन चारों साधनों को परिणाम स्वरूप सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हैं। 13वें से 19वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के जो भाव लक्षण आए हैं वो अब हम देखते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, सुख और दुख में समभाव, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है, हे अर्जुन, वह मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि भक्त का किसी से विरोध नहीं होता, वह तो सब में परमात्मा को ही देखता है। मानस में भी कहा गया है कि उमा जे राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगता, के ही सन करहि विरोध। अतः भक्त निर्वैर ही होता है, उसे किसी से दुश्मनी होती ही नहीं, फिर द्वेष कहां से आएगा। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। योग दर्शन में बताया गया है कि सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा भाव से चित्त में निर्मलता आती है। लेकिन भगवान ने यहाँ तो दो ही भाग बताया, मैत्रः च करुणा, अर्थात सुखियों एवं पुण्यात्माओं के साथ मैत्री करनी है और दुखियों एवं पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रखना है। उपेक्षा तथा शत्रुता का तो कहीं स्थान ही नहीं है। प्राणियों और पदार्थों में ममता ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्ति योग में भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है, इसलिए वह ममता में नहीं फंसता। समस्त प्राणी भगवान के हैं, अतः मैं भी भगवान का हूं, इस प्रकार चिंतन करने से अहंकार मिट जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियां मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है, इसलिए सुख दुख को भगवान का प्रसाद मानकर भक्त एक समान ही रहता है। भक्त में क्षमा भाव विद्यमान रहता है। भक्त के प्रति कोई अपराध भी करता है तो वह भक्त उसको क्षमा कर देता है। मगर एक बात ध्यान देनी चाहिए कि भक्त तो क्षमा कर देता है, मगर भक्त के प्रति अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। अतः भक्त के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। भगवान जो कुछ भी करते हैं उसमें भक्त तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसे हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव होता है। अतः भक्त को भगवान से कोई शिकवा शिकायत होती ही नहीं। भक्त को हर पल आनंद ही आनंद है। संसार के समस्त भोगों के प्रति वैराग्य होने के कारण भक्त की इंद्रियां भक्त के वशीभूत हो जाती हैं। वह कभी कुमार्गगामी नहीं हो सकता। भक्त की बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है, इसलिए नश्वर सांसारिक पदार्थ में उसे लगाव होता ही नहीं। भक्त की मन बुद्धि पूर्णतः परमात्मा में ही लगी रहती है, क्योंकि भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय अथवा श्रेष्ठ होता ही नहीं। 15वें श्लोक में भगवान के और 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। भगवान 6 और भक्त के लक्षण बताते हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी को उद्वेग में नहीं डालता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भक्त की नजर में भगवान को छोड़कर न तो कोई वस्तु ही महत्वपूर्ण है और न कोई व्यक्ति। फिर किसी दूसरे व्यक्ति से मान मिलता है अथवा अपमान, उसका भक्त की नज़र में कुछ भी मूल्य नहीं होता। फिर वह उद्वेग को क्यों प्राप्त होगा? स्थितियां अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, भक्त तो हर समय भक्ति के आनंद में ही डूबा रहता है, फिर वह क्यों विचलित होगा? साधक को कभी ऐसी बात किसी को नहीं कहना चाहिए जिससे किसी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हो, अथवा ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। किसी के मन को दुखित करना भी हिंसा ही कहा जाता है, जो बहुत बड़ा पाप माना गया है। साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि कोई भक्त के मन को ठेस पहुंचाने का काम भी करे तो भक्त को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सब कुछ परमात्मा की इच्छा समझकर मान अपमान में सम रहना चाहिए। मन को निर्विकार ही रखना है और शांत ही रहना है। जैसे समुद्र में कई नदियां बड़े वेग से मिलती हैं, मगर समुद्र शांत ही रहता है, उसे किसी प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार भक्तगण किसी भी घटना से उद्वेग को प्राप्त नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हे हर्ष हो, अर्थात
खुशी की बात हो तो भी भगवान खुश होने की, तब भी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। दुख भी हो तब भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सब में ईश्वर की लीला का ही भाव रखते हुए भक्ति का आनंद लेना है। दूसरे की उन्नति को देखकर दुखी होने का नाम आमर्ष है। भक्तों को इस प्रकार का आमर्ष कभी नहीं होता। किसी भी प्रकार के भय का भी प्रभाव भक्त पर नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपना रक्षक परमात्मा को ही मानता है, फिर भय कैसा। अतः जो किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता, अर्थात उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, इस प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं। सिद्ध भक्तों के और 6 लक्षण भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है और जो दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्थात जो मेरा भक्त सांसारिक विषयों में स्पृहा शून्य, भीतर और बाहर से पवित्र, कार्यों में निपुण, पक्षपात रहित, दुख शून्य, सब प्रकार के सकाम कर्मों का परित्याग करने वाला है, वह मेरा प्रिय है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो किसी कामना के लिए भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, फिर वह भगवान का भक्त कहाँ हुआ। वह तो इच्छित वस्तु का ही भक्त है, क्योंकि उसकी नज़र में भगवान से भी अधिक पाने वाली वस्तु ही मूल्यवान है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त तो केवल मुझे ही चाहता है, उसकी दूसरी कोई कामना हो ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बाहर और भीतर से पवित्र होते हैं। भीतर से पवित्र होने का क्या अर्थ है? अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों की समाप्ति। भक्त के दर्शन से, स्पर्श से, वार्तालाप से एवं स्मरण से तो दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे लोगों से तीर्थ भी पवित्र होता है। गंगा भी भक्तों के द्वारा ही पवित्र होती है। पवित्राणाम पवित्रम, अर्थात भक्त पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। भागवत में गंगा जी को भगीरथ भरोसा दिलाते हैं कि हे माता, जिन भक्तों ने लोक परलोक की समस्त कामनाओं को त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने स्पर्श से तुम्हारे उन पापों को नष्ट कर देंगे जो पापियों के स्पर्श से तुम्हारे अंदर आएंगे, क्योंकि उन संतों के हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। दक्षा अर्थात भगवान के भक्त चतुर होते हैं, क्योंकि उन्होंने यह अपनी चतुराई से जान लिया है कि संपूर्ण कल्याण कैसे होता है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इस तथ्य को जो समझ गया, भला उससे अधिक दक्ष अर्थात चतुर कौन होगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त उदासीन रूप में रहता है, अर्थात वह पक्षपात रहित है, तटस्थ है, उसका न तो कोई पराया है और न तो कोई अपना है। सब में समान दृष्टि होने से भक्त को उदासीन कहा गया है। भक्त को गत व्यथा कहा गया, अर्थात व्यथा रहित, यानी दुख से छुटा हुआ कहा गया। भक्त तो राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से परे ही रहता है, फिर उसे भला कौन सी व्यथा हो सकती है। सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सभी आरंभों का त्यागी, अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा जो भी कर्म होता है उसके कर्तापन का अभिमान भक्त नहीं रखता। उसके सब कर्म भगवद अर्पित हैं, फिर वह अपने आप को किस कर्म का कर्ता मानेगा। अतः वह कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होता है। सब भगवान करते हैं, यही उसकी मान्यता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कामना रहित, पवित्र, दक्ष, उदासीन, दुखों से परे और कर्तृत्वाभिमान से रहित होता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सुख दुख का मूल कारण राग द्वेष ही है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु में राग होता है उसके संयोग से, एवं जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है।
इसके विपरीत जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका होती है, और जिस वस्तु से या व्यक्ति से द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका होती है, तो मन में शोक प्रकट होता है। सिद्ध भक्त में जब राग द्वेष होता ही नहीं, फिर उसे हर्ष अथवा शोक हो कैसे सकता है? भक्त भक्ति से ही तृप्त होता है, फिर कौन सी कामना करेगा? राग द्वेष का अभाव होने के कारण भक्त से अशुभ कर्म तो होते ही नहीं। अशुभ कर्मों का मूल कारण क्या है? कामना, ममता और आसक्ति। और सिद्ध भक्त तो इनसे बिल्कुल अलग ही रहता है। साथ ही विकर्म के साथ कार्य संपादन करने से कर्म तो अकर्म हो जाते हैं। शुभ या अशुभ कर्म का त्याग भक्त स्वभावतः कर देता है। साधक का समस्त कर्म भगवद अर्पित है, अतः उसे शुभ अशुभ कर्मों का त्याग निश्चित रूप से ही हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हर्ष, द्वेष, शोक एवं कामना से रहित होता है, शुभ अशुभ कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह मुझे प्रिय होता है। अब भगवान के द्वारा 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों का स्पष्टीकरण बताया गया है। 10 लक्षणों को बताया गया है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, ईश्वर के प्रति मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर निर्वाह होने से ही सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे भक्त का कोई शत्रु अथवा मित्र होता ही नहीं, वह सबको समान दृष्टि से देखता है। उसका कोई मान करे अथवा अपमान, दोनों में ही उसे हर्ष अथवा शोक नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी, अर्थात मौसम या परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। वातावरण अथवा प्रकृति का भक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शांत जगह हो या शोरगुल हो रहा हो, खुशी मनाई जा रही हो या मातम, भक्त पर बाह्य परिस्थितियां कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। भक्त में न तो किसी वस्तु के प्रति आसक्ति रहती है और न व्यक्ति में, इसलिए उसे संग विवर्जितः कहा गया है। उसके जीवन में सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि न तो वह सुखों की ही कामना करता है और न दुखों से दूर भागना चाहता है। प्रारब्ध से जो भी सुख दुख उसको प्राप्त होते हैं उसे एक समान ही मानता है। वह हर समय ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते रहता है। उसकी कोई स्तुति करे या निंदा, अर्थात कोई उसका गुणगान करे या गाली दे, भक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार टीका टिप्पणी तो करेंगे ही, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार भक्त को दूसरों की बातें न तो कड़वी ही लगती है और न मीठी ही। येन केनचित् संतुष्टः, अर्थात जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो रहा है उसमें वह संतुष्ट ही रहता है। जो कुछ खाने पीने को मिल गया, वह जो कुछ उसे पहनने को मिल गया, उसी से वह तृप्त है, संतुष्ट है। वह सब प्रकार से खुश ही रहता है। उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होती। वह सर्वत्र आनंद की अनुभूति करता है। संसार के अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। अनिकेता, अर्थात उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वह अनिकेत कहा गया है। वह अपने न तो शरीर के लिए कोई उसके मन में ममता है और न रहने वाले स्थान के प्रति कोई उसकी आसक्ति है। उसका कोई रहने का न तो कोई निश्चित स्थान है और न उसके शरीर के प्रति कोई रुचि। वह तो जहां भी रहता है वहां भक्ति की धारा प्रवाहित कर देता है और उसे चाहे जैसा भी शरीर प्राप्त हुआ हो, वह अपने शरीर के प्रति भी किसी प्रकार का लगाव नहीं रखता, क्योंकि भक्त को इन बातों को सोचने के लिए समय ही कहाँ है। वह तो परमात्मा की सेवा में, चिंतन में निरंतर डूबा रहता है। भक्त स्थिरमति, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला या निश्चयात्मिका बुद्धि वाला कहा गया है। भक्त भोग एवं ऐश्वर्य में नहीं फंसता, वह
आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे कभी भी धर्मशास्त्र के निर्णयों पर संदेह नहीं होता। इसी कारण उसे स्थिरमति कहा गया है। भक्त अपने संकल्प में अडिग रहता है। सिद्ध भक्त नित्य निरंतर भक्ति रस में ही डूबा रहता है, इसलिए उसे भक्तिमान कहा गया है। अतः शत्रु मित्र को एक समान देखने वाला, मान अपमान में सम रहने वाला, सुख दुख आदि विघ्नों से विचलित नहीं होने वाला, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, भगवान का ही चिंतन मनन करने वाला, निवास और शरीर की आसक्ति से दूर रहने वाला, निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त भक्तिमान पुरुष भगवान को प्रिय है। भगवान ने जो ये 39 लक्षण भक्तों के बताए हैं, इस भक्त का ये जो लक्षण है, ये भक्त का मानो विभूति योग ही है, क्योंकि भक्त का ऐश्वर्य भक्ति का लक्षण ही है। इस अद्भुत भगवत भक्त के मार्ग के विषय में भगवान कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतम मीदम यथोक्तम पयुर्पासते श्रद्धानम मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। और जो श्रद्धायुक्त भक्त मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। भगवान खुद ही इस भक्ति योग को अमृत धारा जान करके सेवन करने के लिए कहते हैं। जो इस धर्म मार्ग को अपनाएगा वह भगवान का अति प्रिय पात्र बन जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार अमृतमयी भक्ति धारा के सूत्र को जीवन में उतारकर भक्तगण अपने जीवन को ही अमृतमय बना लेते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों ही मार्ग भगवान तक ही पहुंचने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। निर्गुण को भक्ति की आर्द्रता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भक्ति रूपी आधार पर ही निर्गुण टिका रह सकता है। सगुण को भी निर्गुण की मर्यादा की जरूरत होती है, क्योंकि भक्ति यदि सगुण के मर्यादा में ना हो तो भक्ति दोषमय हो जाती है। इसलिए सगुण को भी निर्गुण की मर्यादा की आवश्यकता होती है। भक्ति का प्रारंभ सगुण से ही होनी चाहिए और निर्गुण के तरफ आगे बढ़ना लक्ष्य होता है। अतः सगुण और निर्गुण पक्ष के खंडन मंडन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जैसी जिसकी रुचि है, जैसी जिसकी भक्ति है, अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार मार्ग को चुनता है। अंत में भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करता है कि जो भी इस भक्ति रूपी अमृत धारा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, उसका जीवन भगवान अमृत स्वरूप बना दे, जीवन के सभी क्लेश दूर कर दे, भक्ति की अमृत धारा से उसका जीवन सिंचित होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।